ऑन योर चैनल डियर माधव ट्रेडिंग में। तो गाइज आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने किस तरीके से काम किया, क्या कारोबार किया बैंक निफ्टी में, कहां पर ट्रैप लगा मार्केट में, 3-30 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहां ट्रैप लगा और आज 3-30 के फॉर्मूले ने एक बहुत ही अच्छी ट्रेड दी थी, कहां दी थी हम वो देखेंगे। उसके बाद मार्केट नीचे आया ही नहीं, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रेड दी थी 3-30 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और मार्केट ने आज किस तरीके से काम किया वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट ऑफ द लोगों का एसएल हिट हुआ और ज्यादातर लोगों को लॉस हुआ। उसका रीजन क्या रहा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वेट किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। सो बड़ी खुशी की बात है कि आज की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने कुछ ट्रेड नहीं दिया ढंग से और ट्रैप भी लगाया, लेकिन फिर भी हमारे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में लोगों को लॉस नहीं हुआ, तो ये बड़ी खुशी की बात है। हमारा मेन पर्पस होता है कि सबसे पहले कैपिटल सेव करना, तो हमारी कैपिटल सेव है, कल का दिन आएगा हम कल के दिन देख लेंगे, ठीक है, लेकिन पहले कैपिटल सेव को लीजिए। तो सबसे पहले मार्केट यहाँ पर ओपन होता है इस कैंडल पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। अच्छा, यहीं पर एक ये वाला जो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूं तो ये प्रीवियस डे का जो लो है, सॉरी क्लोजिंग पॉइंट है, वहां पर जो है मार्केट उसी के पास ओपन होता है, ठीक है। ये मैंने लाइन डाल दी है, ये ब्लू वाली लाइन जो है ये प्रीवियस डे का क्लोज जहां पर मार्केट हुआ था वो वाली लाइन है ये, ठीक है। तो मार्केट जो ओपन होता है इसके ऊपर ओपन होता है और उसके बाद नीचे आ जाता है। तो ये एक तरीके का मार्केट जब ऊपर से नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन इसको क्रॉस कराया तो रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। और पिवट पॉइंट्स की लाइन यहाँ पर एक ये पड़ी है, आपको दिख रही होगी, ये भी ये पिवट पॉइंट्स की क्या है, पोल लाइन है। पिवट पॉइंट जो हम प्लॉट करते हैं चार्ट पे तो वहां पर एक पोल लाइन होती है जिसको पी से मार्क किया था, यहाँ पर आपको पी दिख रही होगी, उसके ऊपर जो है रेजिस्टेंस होते हैं, उसके नीचे सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर एक ये पिवट पॉइंट्स की लाइन थी, ठीक है। अब हुआ क्या, मार्केट सुबह बड़ी रेड कैंडल के साथ ओपन हुआ और यहाँ पर इसने एक छोटी सी गिरी कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा ठहरता भी है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ठहरता भी है। एक्चुअली हुआ क्या इसमें, आज मार्केट में जो कैंडल्स बनी है ना वो समझ में ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए किसी बंदे ने इस कैंडल को देख करके एंट्री बनाई हो इस कैंडल में, तो उसका एसएल खाने के लिए ये कैंडल नीचे आ गई, ठीक है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं तो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, मतलब एक ही कैंडल आपके एसएल को साफ कर जाए। आप देख सकते हो यहाँ से और भी कैंडल आपको दिख रही होंगी, बड़ी बड़ी कैंडल, बहुत अच्छे से एसएल खाया गया है आज मार्केट में। आप देखोगे यहाँ पे तो एक ही कैंडल देखो, यहाँ पे मान लीजिए ये आप कैंडल देखो, ये इतनी बड़ी बनी हुई है, ठीक है, और बॉडी इसकी यहाँ पर ये है, ठीक है। कोई बंदा अगर पुट में एंट्री बनाए भी तो कैसे बनाए, ठीक है, या फिर कॉल में एंट्री बनाए तो कैसे बनाए। अब मान लीजिए ये कैंडल है, बुल सलामी कैंडल बनी है, इसके बाद मान लीजिए आप इस कैंडल में एंट्री बनाओगे तो ये कैंडल नीचे आ गई एसएल खाने के लिए। आप देख सकते हो इन कैंडल बुल सलामी जो कैंडल है उससे नीचे आ गई थी एसएल खाने के लिए। तो आज मार्केट में हुआ गया, एसएल हंटिंग ज्यादा हुई थी, इसलिए ज्यादातर लोगों के एसएल चले गए, ठीक है। तो इसलिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था, मैंने कहा भाई आज ट्रेडिंग में लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की कोशिश मत करो, स्कैल्पिंग कर लो। तो बहुत सारे लोगों ने स्कैल्पिंग की और जिनको सुबह मॉर्निंग में लॉस हो गया था उन्होंने क्या किया, स्कैल्पिंग करके अपने लॉस को रिकवर कर लिया। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर ये एक रेड कैंडल बनती है, उसके बाद मार्केट आता है नीचे, ठीक है। अब ये एक ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है कि सबका एसएल खा गई। अब ऐसे ही यहां पर आप देखिए, यहां पर आप देखोगे यहां से मार्केट गिरता है, एक ही बड़ी रेड कैंडल बनती है और उसके बाद एक ही ग्रीन कैंडल बनती है। तो इन्होंने क्या किया, मार्केट में समझने नहीं दिया। दूसरी बात, मार्केट देखो, पहले मैं आपको ये बता दूं मार्केट में ट्रेड कहां दिया 3-30 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो एक ही ट्रेड दिया था, बहुत ही जबरदस्त ट्रेड था, ये वाला बुल सिरामिक कैंडल बनी थी। और ये पिवट पॉइंट्स का जो पोल लाइन होती है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का दोनों का काम करती है। ऊपर से मार्केट आए तो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, नीचे से आए तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर से गिर रहा था, हमें पता था कि यहाँ पर सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट लाइन का काम कर रही थी जब मार्केट ऊपर से आ रहा था, ब्लू लाइन भी ये और ये भी। लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा था, हम देख रहे थे पुट साइड के लिए। हम पुट साइड के लिए क्यों देख रहे थे, क्योंकि मार्केट जो है बियरिश कैंडल बना के नीचे आ रहा था। आप देख सकते हो ये सारी बियरिश, ये कौन सी कैंडल है, बियर्स एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, ये सारी बियर्स एंगल्फिंग कैंडल बन रही है, ठीक है। ये हैंगिंग एयर बनाया, ये भी बियर्स कैंडल है,
अब हमसे यहाँ पर एक ट्रेड ये मिस हो गई कि हमने यहाँ पे बुल्स रहा में कैंडल बना और उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। अच्छा, एंट्री ली क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर 22 की जो लाइन है, देखो मैं और लाइन जो मैंने डाल रखी है उनको मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे शायद, ये क्यों पड़ी होती है ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। नहीं बताओ तो कमेंट्स करके पूछना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हमने पुट साइड के लिए हम क्यों सोच रहे थे, यहां पर जो है बड़ी रेड कैंडल के साथ यहां पे एक ब्रेकआउट दिया था, 22 को क्रॉस करके नीचे आया था, उसके बाद एक और बड़ी रेड कैंडल बनी थी। तो हमने सोचा था कि अब यहाँ पे 22 मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पाया तो हम पुट साइड में भी बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा हो गया। यहां पर एक ट्रैप लग गया। यहां पर क्या होता है, यहां पर एक ट्रैप लग जाता है और एक रेड ग्रीन कैंडल जो है इसके ऊपर ही ओपन होती है। रेड कैंडल जहां पर बंद हुई है उसके ऊपर ही ओपन हुई है और उसके ऊपर ही बंद क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि ये बुलिश हरामी कैंडल बना है, वो भी सपोर्ट पे बना है। अच्छा, दिमाग में तो आया कि ये बुलिश हरामी कैंडल, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि ये केवल एक कैंडल बनी है। अच्छा, मैंने क्या सोचा था, एक्चुअली बता दूं मैं आपको, रियल में मैंने ये सोचा था कि मार्केट जब नीचे आया तो यहां से दोबारा 22 EMA क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इसको रिजेक्ट कर देगा तब मार्केट नीचे आएगा, इसलिए मैंने यहां पर आपको फिर नहीं बताया कि आप इसमें बने रहो या फिर कॉल में बाय कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री क्यों नहीं दी, मैंने कहा शायद ऊपर जाके 22 EMA इसको रिजेक्ट कर दे, जो कि हमेशा होता है, ठीक है, क्योंकि बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर ही चुका था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ ही नहीं ऐसा। मार्केट क्या किया, इस बुलिश हरामी कैंडल का सपोर्ट देकर के और हमेशा के लिए ऊपर चला गया, वो आया ही नहीं नीचे, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रेड थी जो हमसे मिस हो गई। कोई बात नहीं दोस्तों, ट्रेड मिस हो जाना बहुत अच्छी बात होती है, बजाय इसके कि गलत ट्रेड में एंट्री लेना और उसको होल्ड करके बैठे रहना और अपना कैपिटल को घटते हुए मार्केट में खाते हुए देखना उसको, ठीक है। तो ये मैंने फिर मना कर दिया था कि भाई ऐसा है, आप बंद कर दीजिए, आप अब आप ट्रेडिंग में कोई बड़ी पोजीशन होल्ड मत कीजिए, आप स्कैल्पिंग कर लीजिए। तो स्कैल्पिंग कैसे करनी होती है, वही है सिंपल फंडा। मार्केट में 22 EMA के ऊपर जब कैंडल चल रही हो, मार्केट चल रहा हो, ठीक है, तो वहां पर कोई बियर्स कैंडल बनती है, ठीक है, कोई बियर्स कैंडल बनती है तो हम वहां से एक छोटी सी एंट्री बनाते हैं और 22 EMA तक का टारगेट रखते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा गैप होना चाहिए इसमें, ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए यहां पर है ये बियर्स हरामी, ये भी बियर्स एनगल्फिंग ये भी बनी है, लेकिन उसके बाद गैप ही नहीं है, अब से समझ पा रहे हो। तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए उसमें, क्या होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे आप देखोगे ये वाली जो कैंडल है दोनों को मिला करके बियर्स हरामी बना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद गैप है तो मार्केट आया नीचे, ठीक है। इस तरीके से आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। ऊपर जाकर हम देखें तो ऊपर जाके मार्केट की जो कैंडल्स है इन्होंने 22 EMA को छोड़ा ही नहीं, यहाँ पर टोटल एसएल हंटिंग चल रही थी। जो यहाँ पर तो जो बंदे स्कैल्पिंग भी कर रहे होंगे ना वो भी फंस गए होंगे यहाँ तक की, क्योंकि भाई थोड़ा गैप तो चाहिए मार्केट में ताकि हम एक सोच सके पोजीशन बनाने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए, हम यहाँ एंट्री करें कि अगली कैंडल जो है एक दो कैंडल वहां तक जा सकती है। तो 22 EMA मार्केट को छोड़ा ही नहीं। तो मैंने आपको बता रखा है अपने वीडियोज में कि जब तक मार्केट को 22 EMA छोड़ेगा नहीं, कैंडल्स को 22 EMA छोड़ेगा नहीं, तब तक वहां पर ये समझो एसएल हंटिंग और आपके बड़े ऑपरेटर सक्रिय होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते रहते हैं कि अब यहां से ले ले एंट्री, यहां से ले ले, आपका एसएल खा लिया, और वो धीमे धीमे उसको अपनी साइड में जहां ले जाना होता है उसको ले भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको मना कर दिया था भाई बड़ी पोजीशन की मत सोचना, स्कैल्पिंग कर सकते हो तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो स्कैल्पिंग करके लोगों ने पैसा कमाया, कई लोगों ने अच्छा खासा लॉस हो गया था 9-10 हज़ार का, उनको रिकवर किया। तो हम ये कह सकते हैं कि स्कैल्पिंग का एक तरीका तो ये होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है, मैं आपको दिखाता हूं, दूसरा ये होता है कि मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है यहां से, ठीक है, और ऊपर से गिर के यहां से नीचे आया, 22 EMA पर कोई बुलिश कैंडल बना ले, 22 EMA पर कोई बुलिश कैंडल बना ले, तो ये बुलिश हरामी कैंडल बनी है। यहाँ पे आप देखोगे तो बुलिश हरामी कैंडल बनने के बाद एक दो कैंडल तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और आप ऐसे यहाँ पे देखोगे ये भी बुलिश हरामी कैंडल बनी है। उसके बाद आप एक कैंडल, केवल एक कैंडल काफी होती है, 5 से 10 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए काफी होती है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर, चलो खैर यहाँ पे नहीं है, मैं इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ट्रैप समझ में आ गया आपके, ट्रैप कहाँ लगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। चलो मैं अभी दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो अभी हम इसको, अब अगर हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कुछ खास बुलिश कैंडल दी नहीं थी मार्केट ने, तो हमने यहाँ पर कोई कॉल सार की एंट्री बनाई नहीं थी। अच्छा, सुबह मैंने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड दिया था 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे,
वो मैंने इस कैंडल को देख के दिया था, इस कैंडल को देख के, ठीक है। ये हैंगिंग मैन होता है। इसके बाद अगली कैंडल रेड बनती है, तो मैंने पुट साइड के लिए एक स्कैल्प किया था और शायद मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट ग्रैब भी किए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने बोल दिया था भाई स्कैल्प में निकल सकते हो, ठीक है, तो निकल भी गए होंगे बहुत से लोग। उसके बाद देख सकते हो कम से कोई खास पैटर्न नहीं दिया, और मार्केट जब ऊपर से गिरा तो यहाँ पे आके बुल्स एंगल्फिंग बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया। स्कैल्पिंग करने वाले देखो ढंग से, आप कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग होती है कि किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर कोई बुलिश कैंडल बने, तो उसके बाद हम एक दो कैंडल के लिए हम एंट्री बनाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट देखो बीएस एंगल्फिंग बना, उसके बाद फिर आ गया नीचे, यहाँ पर हैमर बना, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। 22 एमए को सपोर्ट कर रहा है मार्केट, यहाँ से आप देख सकते हो 22 एमए सपोर्ट कर रहा था इसको कई बार, और कई बार ट्रैप मिलेगा। अब यहाँ पे आप वही जगह है जो हम 5 मिनट टाइम में देख रहे थे, यहाँ पर हैमर बनता है, इसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रैप कहाँ का लगा, तो अगर हम ट्रैप की बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पर एक पहला ट्रैप तो यही लगा था, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा तो मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद यहाँ पर ट्रैप लगता है, ठीक है। कहां लगता है ट्रैप, यहां पर लगता है ट्रैप, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, मतलब मार्केट यहां से गिरा नीचे, लेकिन एक ग्रीन कैंडल जो है रिवर्स क्लोज देती है। तो हमें क्या करना होता है ट्रैप में, हमें अगर ऐसा ट्रैप लगता है तो हमें कॉल से निकल के पुट से निकल के कॉल में आ जाना होता है, या फिर कॉल से निकल के पुट में आ जाना होता है। तो यहाँ पर जो लोग एंट्री किए होंगे, मैंने तो बताया भी था आप यहाँ से कॉल साइड में जा सकते हो, आई डोंट नो, बट किसी लोगों ने बाय किया था कि नहीं किया था मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैंने बोला भी था कि यहाँ से आप कॉल में एंट्री ले सकते हो, तो यहाँ तक मार्केट ऊपर गया भी था, ठीक है। और मैं इसी को देख के बोला था, ठीक है। आप जाके टेलीग्राम चैनल में देख सकते हो, ठीक है। तो अब उसके बाद देख सकते हो यहाँ से मार्केट फिर नीचे आया, अब यहाँ पे 22 एमए को छोड़ा ही नहीं, ठीक है। यहां से मार्केट जब ऊपर गया आप देखोगे तो यहां से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पर ट्रैप लगता है 2 बार, एक ट्रैप में भी ट्रैप लगा, उसके बाद मार्केट ने 22 एमए को छोड़ा ही नहीं, यहाँ पर टोटल एसएल हंटिंग चलती हुई, उसके बाद यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर जाता है, ठीक है। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रैप लगा था। अब ये क्या चल रहा है यहाँ पे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये साला एसएल हंटिंग चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है आप देख सकते हो, जब तक 22 एमए को मार्केट छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना, जब तक 22 एमए को मार्केट छोड़ेगा नहीं, आपको कोई बड़ा मूव नहीं देने वाला मार्केट। एसएल हंटिंग होती रहेगी, कभी 22 एमए के ऊपर, कभी 22 एमए के नीचे, उसमें आप केवल स्कैल्पिंग कर सकते हो, वो भी छोटे टाइम फ्रेम पे आकर के। कई बार क्या होता है मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है और रेड और ग्रीन दोनों बराबर की बन रही हो, तो वहां पर आपको दूर रहना है। अब यहाँ पे आप मान लीजिए किसी रेड कैंडल को देख के एंट्री लो तो ग्रीन कैंडल आपका एसएल खा जाएगी, ग्रीन कैंडल को देख के एंट्री लो तो रेड कैंडल आपका एसएल खा जाएगी, ठीक है। तो वहां पर आपको कोई भी चीज नहीं करनी होती है, फिर आप तो केवल एक चीज कर सकते हो, आप उसमें केवल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाइए, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर के आप देखिए आपको चार्ट में जो कैंडल बन रही है वो थोड़ी सी बड़ी नजर आएंगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियर नजर आएगी, आप देखोगे इस जगह पे कहाँ गया मार्केट आज का 31, 1 मिनट में कर लिया ना तो काफी बड़ा चार्ट हो गया होगा, ये आप देखोगे यहाँ पे। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको क्लियर दिखेगा, बुल सरामी बना, यहाँ से आप छोटी सी एंट्री लो, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखोगे ये एक हैमर टाइप का बना है, इसको वैसे तो हम बोलते हैं, अगर ये बॉटम पे बनता है तो इसको हम ग्रेवस्टोन डोजी नहीं, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप छोटी सी एंट्री ले सकते हो, और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे भी ये वही जगह है शायद, ठीक है। यहाँ से आप छोटी सी एंट्री ले सकते हो इन्वर्टेड हैमर के बेस पे, ठीक है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होगा, आपको क्लियर चार्ट दिखेगा, ठीक है। जहां जहां आपको बुलिश कैंडल दिखे, बियरिश कैंडल दिखे, वो देखो यहाँ पर भी मार्केट ने छोड़ा 22 एमए को, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम चलती रही मार्केट में, मतलब एक्चुअली हुआ क्या था, यही हुआ था मार्केट में। आप देखोगे इस जगह पे यहाँ पे तो आपको दिखेगा ये देखो यहाँ पे बुलिश रामी कैंडल बना, यहाँ से आप छोटी सी एंट्री लेके स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। 22 एमए के ऊपर या नीचे कहीं पर ही बन जाए, मार्केट सपोर्ट कर 22 एमए क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है। तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए, अगर आपको समझ में नहीं आ पा रहा है 3 मिनट पे या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए, तो जो बड़ी बड़ी रेड कैंडल या बड़ी ग्रीन कैंडल बननी होती है वो छोटी छोटी हो जाएंगी, और आपको गैप मिल जाएगा समझने के लिए मार्केट को, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। इस तरीके से क्या है आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना क्लियरिटी से दिख रहा है कि यहाँ पर एक हैमर बना, तो आप यहाँ से एक छोटी सी कैल्प कर सकते हो, ठीक है। ये छोटी सी नहीं है, इसमें काफी पॉइंट मिल जाएंगे, 10-20 पॉइंट मिल जाएंगे, 10-20 से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बुलिश रामी कैंडल बना, उससे आप फिर स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसीलिए स्कैल्पिंग के लिए बोला था आपको
किसके लिए? मैंने इसीलिए स्कैल्पिंग के लिए, जहां पर BS रामी कैंडल बना फिर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। मैंने इसीलिए आपको क्या बोला था कि आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। यहाँ पर बुलिश रामी कैंडल बना फिर आप तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2-3 बार ट्रैप लगा था, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार ही ट्रैप लगा था, और वो भी था वहां से मार्केट रिवर्स हो गया, फिर नीचे ही नहीं आया। ठीक है, ये वाला मार्केट जो है यहाँ पे ट्रैप लगा था, उसकी मार्केट रिवर्स चला गया और ऊपर से फिर नीचे आया ही नहीं। ठीक है, तो 33 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें एक ट्रेड मिली। ठीक है, 33 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें केवल एक ट्रेड मिली थी, और वो भी हमें चकमा देकर निकल गई, और हम वही सोच रहे थे कि कोई बड़ा मूव मिले, वो भी हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन डोंट वरी, ट्रेड निकल जाना अच्छी बात है, गलत ट्रेड में एंट्री लेना, बैठे रहना उसको, वो सबसे गलत बात है। हमारा कैपिटल खत्म नहीं होना चाहिए अगले दिन के लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कल मंगलवार है, कल बड़ा मूव आएगा, कल देखते हैं आराम से बैठ के कि कहाँ हम पकड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी मार्केट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करनी होती है, या फिर करो भी तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट हो जाओ, डाइवर्ट हो जाओ, और वहां पर जाकर के आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। कुछ नहीं से कुछ भला प्रॉफिट निकाल लोगे उससे, स्कैल्पिंग से। ठीक है, कई लोग बना लेते हैं अच्छा प्रॉफिट, यहां तक कि आज मैंने भी बनाया था। ठीक है, छोटा सा ही था हालांकि प्रॉफिट, लेकिन मैंने आज प्रॉफिट बनाया था। शुरू मॉर्निंग में तो मेरे को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, लेकिन एसएल हंटिंग की वजह से वो चला गया, मतलब लॉस में हुआ था, वो चला गया। चला क्या गया, मैंने ही एग्जिट कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मेरे को लॉस में नहीं आना, जो मैंने सुबह प्रॉफिट कमाया मैं उसको दे सकता हूँ, बस कैपिटल नहीं दे सकता। वो चला गया। उसके बाद फिर मैंने स्कैल्पिंग की, तो मैंने ऑल ओवर प्रॉफिट में रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। ठीक है, मार्केट कितना भी कठिन हो, अगर आपको कोई ट्रेड नहीं दे रहा मार्केट, तो स्कैल्पिंग पे कन्वर्ट हो जाओ। टाइम दे रहे हो तो कुछ निकालो मार्केट से। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ट्रेडिंग मत करो, तो आप फिर वहां पर स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आ गया होगा। तो 33 फॉर्मूले क्या ट्रेड दी थी? केवल एक ट्रेड दी थी, उसके बाद मार्केट नीचे आया नहीं, और उसके लिए हम यहां से सोच रहे थे कि पुट में जाएगा मार्केट, यहां पर ट्रैप लगा के चकमा देके निकल गया, ठीक फ्राइडे की तरह। फ्राइडे को भी ऐसे निकल गया था, और यहां से भी निकल गया। डोंट ब्रेक, किसी तरह किसी ने हम पकड़ेंगे इसको। ठीक है, आप परेशान मत होइए। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके अपनी क्वेरी होगा कमेंट करके पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो। नंबर आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, वहां पर जाकर आप ले सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, टेक्स्ट मैसेज जो भी है आपको चाहो। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, एंड सब्सक्राइब नाउ।